बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इंडिया से नदीम। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ। बहुत टाइम की बात है, कहीं एक गांव में एक आदमी रहता था जो थोड़ा सा उद्दंड और शरारती था। तो उसकी शरारत इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पास पड़ोस के लोगों को धमकाना और दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। तो उसके जो पड़ोस के लोग थे वो उससे डरने लगे। नतीजा ये हुआ कि घर वाले जिनको उसको समझाना चाहिए था उन्होंने समझाया नहीं, और बल्कि उसकी उद्दंडता पे और खुश होने लगे कि हमारा लड़का जो है इतना दबंगी हो गया और लोग उससे डर रहे हैं। खैर, उसकी उद्दंडता इतनी बढ़ती गई कि फिर उसने अपने गांव के, और उस गांव में कई जाति के, कई धर्मों के, कई संप्रदाय के लोग रहते थे। तो पहले तो उसने दूसरे वर्गों के लोगों को परेशान करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी जाति के लोग जो थे वो खुश होने लगे कि चलो हमारे जाति में कोई दबंगई है जिसका गांव में दबदबा है। फिर ऐसे करते करते फिर एक संप्रदाय खुश होने लगा कि चलो हमारा जो है एक लीडर बन के आया है, और ये ऐसा हो गया है कि लोग उससे डर रहे हैं। उसकी उद्दंडता इतनी बढ़ती गई कि कभी उसने ज़मीनों पे कब्जे शुरू करे, कभी लोगों को धमकाना शुरू करा, रंगदारी वसूलनी शुरू करी, इस टाइप के। और एक तरीके से जिसे कहना चाहिए हिंदी भाषा में गुंडा बन गया, और लोग उससे डरने लगे और रंगदानी देने लगे। अब ऐसा वक्त आया कि उसकी जाति के लोग जो थे वो काफ़ी थे उस गांव में, और दूसरी जाति के और दूसरे वर्ग के लोग कम थे कुछ। तो पहले तो उसने दूसरे वर्ग और दूसरी जाति के लोगों को अपना डरा धमका के और रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी और धमकाना शुरू कर दिया। जब वो लोग सब अपना काम कर चुका तो उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि अब हम क्या करें और कहाँ से और पैसा कमाएं, या और कहाँ से ज़मीन जायदाद कब्जा करें वगैरह वगैरह। जब वो दूसरे जाति और दूसरे लोगों को कर चुका, फिर उसने अपने ही जाति और अपने ही वर्ग के लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। लिहाजा उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग खुश हुआ करते थे कि चलो एक दबंगा पैदा हो गया और एक ये पैदा हो गया, तो अब जब उनके ऊपर आई तब फिर उन्हें अकल आई कि काश हम पहले ही समझ जाते इस बात को कि गुंडा गुंडा ही होता है, उसकी कोई जाति कोई धर्म कुछ नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, चाहे वो किसी धर्म जाति या किसी का भी हो, वो गुंडा ही होता है। वो अपनी आदत नहीं बदल सकता। लेकिन जब तक उनके अपने घर के लोगों को और अपने जाति के लोगों को समझ में आया, जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लिहाजा फिर सबने मिलकर ये तय किया कि इस आदमी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसका नतीजा यही हुआ कि सब लोग मिलके उसके विरुद्ध खड़े हो गए, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोग। और फिर उसके हर उद्दंडता का जवाब उन्होंने कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर वो सारी उनकी दबंगई ख़त्म हो गई, और फिर वो बिल्कुल
जो उस कानून के मुताबिक होना चाहिए था उनको वो सज़ा मिली। तो इस कहानी का मतलब ये है कहने का कि कभी भी आप लोग चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, छोटे पद पर हो, इंसाफ का और न्याय का साथ देना चाहिए। चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका भाई बहन कोई भी हो, जाति धर्म बिरादरी कोई भी हो, साथ हमेशा न्याय का देना चाहिए, इंसाफ का साथ देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा भाई है, हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। उसका नतीजा ये होता है कि उससे गांव शहर और कोई भी देश हो, कुछ भी हो, सब पे असर पड़ता है और उस देश या उस गांव का फिर पतन होना निश्चित होता है। जिस देश में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है, वो देश कभी भी नीचे नहीं जा सकता, हमेशा ऊपर ही रहेगा। और जहाँ की न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी, चाहे वो कोई भी देश हो, तो यकीनन फिर प्रकृति का नियम है ये, और वो फिर उसको हर उस आदमी को सज़ा मिलती है जो प्रकृति के खिलाफ चले, न्याय के खिलाफ चले। टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन सज़ा फिर मिलती है। लिहाजा इस स्टोरी का मतलब यही था कि अपने देशवासियों से कि अपने भाईचारा बना के रखें, धर्म और जाति के झगड़े में ना पड़ें, जो सही है उसे सही कहें और जो गलत है उसे गलत कहें। चाहे वो आपका कितना भी अपना करीबी हो, कोई हो, आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे हमारे परिवार किसी के परिवार का सदस्य कुछ भी हो, गलत का साथ कभी ना दें, न्याय का साथ दें। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स नीचे करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।